हो गए, बल्कि वो कौमें अल्लाह ने हलाक की, उन कौमों को अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया जिन कौमों को अपनी ताकत के ऊपर नाज था, अपनी कुव्वत के ऊपर नाज था। कहा करते थे मन अशद मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। देखिए कुरान उठा के देखिए, कुरान कहता है, हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाकया कुरान बयान करता है। कुरान कहता है कि इतने ताकतवर थे, इतने मजबूत थे, पहाड़ों के अंदर अपने मकानात को तराशते थे, पहाड़ों से मकान बनाते थे। अल्लाह ने बड़ी ताकत दे रखी थी। हजरत इमाम मुफस्सिर इब्न कसीर ने लिखा है कि अल्लाह ने इतनी ताकत उनको दी थी कि एक आदमी उनका 30 फीट का 40 फीट का होता था और उनका बच्चा 300 साल के बाद में बालिग होता था। 10 साल के अंदर नहीं, 15 साल के अंदर नहीं, बल्कि 300 साल के बाद में उनका बच्चा बालिग होता था। 1000 साल उम्र है, 900 साल उम्र है, 800 साल उम्र है, बड़ी बड़ी उम्रें थी। अल्लाह ने बड़ी ताकत दे रखी। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया, ऐ हूद जाओ इनको समझाओ अल्लाह एक है, अल्लाह की तरफ बुलाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को बुलाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह के सामने झुक जाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया, ऐ हूद ये हमारे इतने बुत, हमारे इतने देवता, इतने हमारे शंकर, इतने हमारे सारे माबूद सब के सब बेकार हो गए, तुम्हारा एक खुदा बड़ा कामयाब है। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया, सुनो ये सरकशी मत करो, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे दावत दे करके भेजा है, लिहाजा एक अल्लाह को मान लो। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को नहीं माना। अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता अजाब नादिल फरमाना शुरू किया। पहले पूरी कौम के ऊपर कहत पड़ गया, पूरी कौम कहत के अंदर तबाह हो गई, खाने की सारी चीजें खत्म हो गई, पीने का सारा सामान खत्म हो गया, हत्ता कि चूहे, बिल्लियां, दरख्तों के पत्ते सारी चीजें खा गईं, अब कोई चीज बाकी नहीं रही। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए, ऐ हूद कोई तरकीब बताओ, ये हमसे कहत को हटा लिया जाए, हमसे इस तबाही और बर्बादी को खत्म कर दिया जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा सिर्फ एक तरीका है, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, ऐ मेरी कौम अल्लाह से मगफिरत तलब करो, अल्लाह से तौबा करो। युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा, ऐ मेरी कौम अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह आसमान से पानी को नादिल कर देगा, तुम्हारी सब्जी, तुम्हारी खेतियां लहलहा जाएंगी, तुम्हारे यहाँ पौधे उग आएंगे, तुम्हारे यहाँ रिज़्क़ की आमद हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह से तौबा कर लो। कहने लगे हूद ये नहीं हो सकता, ये काम नहीं करूंगा, अल्लाह से तौबा नहीं करूंगा, अल्लाह को एक नहीं मानूंगा। हजरत हूद ने कहा अगर अल्लाह को एक नहीं मानोगे, नबी की बात नहीं मानोगे, तो आगे अजाब के लिए तैयार हो जाओ, आगे बड़ा अजाब आने वाला है, बड़े अजाब के लिए तैयार हो जाओ। कहने लगे नहीं, हम लोग मक्का एक वफ्द भेजेंगे, वहां जाकर के दुआएं की जाएंगी, हमसे ये अजाब हटा लिया जाएगा। चुनांचे एक वफ्द मक्का भेजा गया, काबा भेजा गया, काबे का तवाफ किया, अल्लाह से दुआ की, काबे के सामने बैठ करके दुआ की कि अल्लाह मुझसे अजाब को हटा लिया जाए। अल्लाह ने 3 बादल दिखलाए, अल्लाह ने उन लोगों को 3 बादल दिखलाए कि तुम्हारे सामने 3 बादल हैं, सफेद बादल है, सुर्ख बादल है, सियाह बादल है, इस बादल में से बताओ किसको पसंद करते हो। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि सफेद बादल में पानी नहीं होता है, सुर्ख बादल में पानी नहीं होता है, सियाह बादल के अंदर पानी होता है, लिहाजा तय कर लिया कि मुझे सियाह बादल चाहिए, काला बादल चाहिए। अल्लाह ने कहा चलो तुम घर पे पहुंचो, ये सियाह बादल तुम्हारी तबाही को लेके आ रहा है, तुम्हारी बर्बादी को लेके आ रहा है। कौम पहुंच गई, कौम के लोग वहां पहुंच गए। इधर अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ते को हुक्म दिया कि इनके ऊपर हवा के सुराख को खोल दिया जाए। एक फरिश्ता हवा के ऊपर मुकर्रर है जो हवाएं चलाता है, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि हवा के सुराख को खोल दो। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह क्या हवा के इतने सुराख को खोल दूं जिस तरीके से बैल का नथना होता है उसकी नाक का जो हिस्सा होता है। अल्लाह ने कहा कि अगर हवा के इतने सुराख को खोल दोगे सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, सारी दुनिया हवा की वजह से उड़ जाएगी।
ऐ अल्लाह इतना खोल दूं जितना अंगूठी के अंदर निशान होता है, जितना अंगूठी का हाला होता है। अल्लाह ने कहा हाँ इतना खोल दो जितना अंगूठी का हाला होता है। रिवायात में लिखा है, हजरत अली की रिवायत है, फरमाया कि अल्लाह ने जब अंगूठी के उस फरिश्ते ने जब अंगूठी के निशान के बराबर हवा को खोला तो हवा इस तरीके से सरकश हुई, इस तरीके से बेकाबू हुई कि जो फरिश्ता हवा पर मुकर्रर है, हवा उसके हाथ से कंट्रोल से बाहर हो गई, उसके हाथ से निकल गई। हवा ने इस कौम को उठाया और उठाने के बाद पहाड़ों के ऊपर इस तरीके से उनको मारा कि उनके भेजे बाहर आ गए, उनकी जबानें बाहर निकल आईं, उनके दिल बाहर हो गए, चकनाचूर हो गए, उनका वजूद खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, ये अजाब क्यों आया? यह अजाब सिर्फ इसलिए आया कि अल्लाह ने जो दस्तूर बनाया है, अल्लाह ने जो कायदा बनाया है कि नबी भेजूंगा, नबी की बात मानोगे तो कामयाब हो जाओगे, नबी की बात नहीं मानोगे तो हलाक हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, जिस कौम ने नबी की इत्तिबा की वो कौम कामयाब हो गई, जिस कौम ने नबी की बात नहीं मानी अल्लाह ने हलाक कर दिया। फिरौन क्यों तबाह हुआ? हजरत मूसा को नहीं माना। नमरूद की कौम नमरूद क्यों तबाह हुआ? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं माना। जिस कौम ने नबी की बात को नहीं माना वो कौम तबाह बर्बाद हो गई। और बनी इसराइल के ऊपर मनोसलवा क्यों नाजिल हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की थी। बनी इसराइल को अल्लाह ने ये रिज़्क कैसे दिया? सिर्फ इस वजह से कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की थी। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह का ये उसूल है कि अल्लाह जब कभी नबी को भेजते हैं तो नबी के साथ ये ऐलान कर देते हैं कि इस नबी को भेज रहा हूं, ये नबी आ रहा है, हिदायत का सामान लेके आ रहा है, अगर इसके तरीके को इख्तियार करोगे तो कामयाब हो जाओगे, नबी का तरीका नहीं मानोगे तो नाकाम हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। हमारे आका, हम सबके ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा काली कमली वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह का उसूल वही है, ऐलान कर दिया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगो, नबी तुम्हारे सामने है, नबी ने बड़ी मुश्किलें उठाई हैं, बड़ी परेशानियां उठाई हैं, दीन तुम तक पहुंचाया है, अब नबी की बात मानना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आप पैदा हुए, नबूवत आपको दी गई, आपने किस फिक्र के साथ में, किस कुढ़न के साथ में, किस दर्द के साथ में, किस अलम के साथ में हम तक ये पैगाम पहुंचाया है, हम तक ये दीन पहुंचाया है, कैसी परेशानियां आपने उठाई हैं। मेरे दोस्तों, ये दीन आसानी से नहीं पहुंच गया, इतनी आसानी के साथ में ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां देके गए हैं हम सब के आका मोहम्मद अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी कुर्बानियां दी हैं, इतनी तकलीफें उठाई हैं। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बानी बयान करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया, जितनी तकलीफें मुझे दी गई इतनी तकलीफें किसी को नहीं दी गई, जितना मुझे परेशान किया गया इतना किसी और को परेशान नहीं किया गया। आप सीरत को उठा के देखिए, नबी की हयात तय्यबा को पढ़ के देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे परेशानियां दी गई, कितना सताया गया, कैसे आपके साथ में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। ये तो हिदायत का सामान लेके आए थे, ये तो उम्मत की खातिर रोया करते थे, ये तो एक ऐसा तरीका, ऐसा सिलसिला लेके आए थे कि उस तरीके और सिलसिले पर अगर अमल किया जाता, उस बात को मान लिया जाता, दुनिया कामयाब हो जाती। लेकिन दुनिया अजीब है, जो आदमी जन्नत की तरफ बुला रहा है, जो आदमी हिदायत का रास्ता दे रहा है, लोग उसी को गालियां दे रहे हैं, उसी पर पत्थर बरसा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये दुनिया अजीब सितम ज़र्फ दुनिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगाम लेके उठते हैं, कोई रास्ते के अंदर कांटे बिछा रहा है, कोई सर के ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाल रहा है, कोई चेहरे के ऊपर थूक रहा है, कोई गिरेबान पकड़ रहा है, कोई चेहरे अक़दस के ऊपर थप्पड़ लगा रहा है। मेरे दोस्तों, इतनी परेशानियां उठा रहे हैं। एक सहाबी हैं, अभी तक ईमान नहीं लाए, एक बाजार के अंदर बैठे हुए हैं, देखा कि एक नौजवान आदमी बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार, अल्लाह ने उसको कद्दो कामत से नवाज रखा है। वो आदमी हर दुकान के ऊपर जाता है और ठोड़ी के अंदर हाथ डालता है
और कुछ बात कहता है, लेकिन लोग उसकी बात को नहीं मानते। सूरज उसके सर पर आ गया, लेकिन वो अपना पैगाम लोगों को दे रहा है, उसकी खुशामद कर रहा है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सूरज ढलने लगा, सारी धूप चली गई, वो खुशामद ही करता रहा, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। ये सहाबी जो अभी तक ईमान नहीं लाए बड़ी गौर से देख रहे हैं, आखिरकार कौन आदमी है ये, कैसा भोला भाला आदमी है। लोग धुतकार देते हैं, भगा देते हैं, ये खामोशी के साथ वापस हो जाता है। आखिरकार जब सूरज ढल गया तो एक बदबख्त बढ़ता है, आपके चेहरे पर थूक देता है, दूसरा बढ़ता है, आपका गिरेबान पकड़ता है, तीसरा बढ़ता है, आपके तमाचा लगाता है, चौथा बढ़ता है, आपके ऊपर उठा करके मिट्टी को डाल देता है। वो सहाबी देख रहे हैं कि आदमी मार खा रहा है, इसके चेहरे पर थूका जा रहा है, इसके चेहरे पर थप्पड़ लगाए जा रहे हैं, खामोशी के साथ बर्दाश्त करता है। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया, पूछा ये कौन नौजवान है, ये कौन आदमी है जिसको गालियां दी जा रही हैं, जिसको सताया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, जिसको ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन खामोश है। लोगों ने बताया ये वो आदमी है जिसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है, ये मजनू है, ये साहिर है, ये दीवाना है। वो सहाबी कहते हैं मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, ना ये पागल हो सकता है, ना ये मजनू हो सकता है, ना ये साहिर हो सकता है जो हर एक की खुशामद करता है। चलो इसका पैगाम सुनते हैं, ये क्या बात बतलाता है। वो आते हैं, आपसे कहते हैं मुझे अपना पैगाम सुनाओ, मुझे अपनी बात बतलाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरी कोई बात नहीं, मेरा तो सिर्फ एक पैगाम है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। वो सहाबी गौर करते हैं, सोचते हैं कि वाकई सिर्फ एक पैगाम को लेकर के आया है, एक अच्छी बात लोगों को बतला रहा है और जुल्म की चक्की में पिस रहा है। फौरन अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सहाबी ईमान ले आए, आप खुश हो गए, सारी परेशानी भुला दी, सारी कुल्फत भुला दी। अभी चेहरे पर थूका गया था, आप मायूस हो गए थे, लेकिन जब एक आदमी ईमान ले आया आप खुश हो गए, समझने लगे हमारी मेहनत कामयाब हो गई। तो मेरे दोस्तों, वो अल्लाह का पैगंबर, वो अल्लाह का नबी जो हर वक्त उम्मत की खातिर मुश्किलें उठाता रहा, किस तरीके से पैगाम हम तक पहुंचाया। एक और वाकया लिखा हुआ है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खेमे के अंदर गए, देखा कि एक गांव है, एक बस्ती है, बाहर एक खेमा लगा हुआ है। आप खेमे के अंदर गए, लोगों से कहा कि मुझे पनाह दे दो, मैं इस गांव के अंदर अपनी दावत को, अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। उन लोगों ने कहा कि अभी नहीं, आपको मैं अमान नहीं दे सकता हूं, आपको यहां दावत देने के लिए अभी इजाजत नहीं दे सकता हूं। हमारे काफिले का एक सरदार है, हमारे कबीले का एक सरदार है, वो जब आ जाएगा उसके बाद में आप पैगाम दे सकते हैं। आप दोपहर भर इंतजार करते रहे, सारी धूप सारी दोपहर आपके ऊपर गुजर गई, इंतजार करते रहे। जब धूप ढलने के बाद में, सूरज ढलने के बाद में उस कबीले का सरदार आया, उसने देखा कि आप बैठे हुए हैं, पूछा मन हाज़ा रजुल, ये आदमी कौन है। उन लोगों ने बताया कि ये आदमी मक्का से आया हुआ है और ये कहता है कि मुझे अमान दे दो, मैं इस कौम के अंदर तबलीग करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर दावत का पैगाम देना चाहता हूं। वो फौरन नाराज हो गया, आग बगौला हो गया, गुस्सा हो गया और कहने लगा कि अगर मेरी कौम ने तुझे अमान न दी होती, मेरी कौम ने तुझे पनाह न दी होती, लक़तलतुका कुर्रा क़त्लतिन, तो मैं तुझे बुरे तरीके से कत्ल कर देता। भाग जा यहां से, निकल जा यहां से, उठ जा यहां से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके इंतजार में बैठे हुए कि शायद आकर के मेरी बात को सुन ले, उसने आकर के आपको धुतकार दिया, भगा दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रंजीदा हो गए, चादर को उठाया, ऊंटनी पर सवार होने लगे। वो बदबख्त उठता है, अपना नेजा उठाता है, ऊंटनी के पैर पर मारता है, ऊंटनी बिदकती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चेहरे के बल जमीन पर गिर जाते हैं, आपके खून के फुव्वारे जारी हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस किस्म की परेशानियां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाई हैं। न जाने कितनी कुल्फतें, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां इस पैगाम को हम तक पहुंचाने के लिए उठाई हैं। आपके सामने है ताइफ का मंजर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ताइफ में किस तरीके से पत्थर बरसाए गए, किस तरीके से आपके बदन को लहू लुहान किया गया,
किस तरीके से आप पर अवबाशों ने पत्थर बरसाए, पूरा बदन खून से रंगीन हो गया, नालैन मुबारकैन खून से भर गए, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगाम से पीछे नहीं हटे। और मेरे दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत सिर्फ यहीं तक नहीं कि आपने परेशानियां उठा करके, मुसीबतों को बर्दाश्त करके पैगाम हम तक पहुंचाया है, दीन हम तक पहुंचाया है, बल्कि इस उम्मत के लिए रो रो के दुआएं भी की हैं। इस उम्मत के लिए आप बहुत रोए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं। जरा अज़वाजे मुतहरात की अहादीस को पढ़िए, देखिए अज़वाजे मुतहरात बयान करती हैं कि अल्लाह का यह पैगंबर दिन भर लोगों में इस्लाम की दावत देता, लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाता, और रात में खड़े होकर के अल्लाह के सामने नमाजें पढ़ता, उम्मत के लिए दुआएं करता, पैर मुबारक वरम खा जाते, उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को क़यामत के अंदर रुस्वा न करना, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की क़यामत के दिन दस्तगीरी फरमा लेना। हर वक्त रो रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा आप मेरी बारी में थे, आप मेरे घर पे तशरीफ फरमा थे, रात हो गई, मैं सो गई, मेरी जब आंख खुली देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद नहीं। मेरे दिल के अंदर शुबा हुआ, ऐसा तो नहीं आप किसी दूसरी बीवी के यहाँ चले गए हों। मैं उठ के अपने घर से बाहर निकली तो देखा जन्नतुल बकी के अंदर आप तशरीफ फरमा हैं, बैठे हुए हैं। हजरत आयशा चुपके से पीछे से गईं, देखा तो आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ को उठाए हुए। और मेरे दोस्तों, कोई दूसरी दुआ नहीं है, जबान के ऊपर एक कलमा जारी है, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह, कल क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत गुनहगार होगी, मेरी उम्मत गुनाहों के अंदर डूबी होगी। ऐ अल्लाह, ऐसे वक्त में मेरी उम्मत की दस्तगीरी फरमा लेना। ऐ अल्लाह, ऐसे वक्त में मेरी उम्मत पर रहम फरमा देना। मेरे दोस्तों, इस नबी ने हमको जिंदगी भर याद रखा, रो रो के दुआएं की, हमारे लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिशें की। और जब मरने का वक्त आया, मौत का वक्त करीब आ गया, नज़ा का आलम है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इज़राइल को लेकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे। ऐ अल्लाह के नबी, इज़राइल बाहर दरवाजे पर खड़े हुए हैं, आपसे इजाजत ले रहे हैं, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुलाओ। हजरत इज़राइल अंदर आ गए, सलाम किया। ऐ अल्लाह के नबी, जब से अल्लाह ने मुझे रूह निकालने का काम सिपुर्द किया है, जब से मैं इस काम पर मुकर्रर हूं, आज तक मैंने किसी के घर में दाखिल होने के लिए इजाजत नहीं ली है, और क़यामत तक मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, पहली मर्तबा आपके दरबार के अंदर इजाजत लेकर के हाजिर हुआ हूं। और फरमाया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझसे कहा है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मेरे नबी से मालूम करना, अगर वो दुनिया में जीना चाहते हैं तो उनको हमेशा हमेश के लिए जीने दिया जाए, और अगर हमसे मुलाकात करना चाहते हैं तो मौत दे दी जाए। ऐ अल्लाह के नबी, जब से मुझे मौत का काम सिपुर्द किया गया है, अल्लाह ने ये इख्तियार किसी को नहीं दिया है, ये इख्तियार आपको दिया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हुए, जिब्रील को देखा। ऐ जिब्राइल, ठीक है, अगर मैं मर जाऊंगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, अल्लाह से मिल जाऊंगा, लेकिन ये तो जरा बताओ, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा? जाओ अल्लाह से मालूम करके आओ। जिब्रील अमीन उठते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं। ऐ अल्लाह, आपका महबूब कहता है मुझे मरना पसंद है, मुझे आपसे मुलाकात करने का शौक है, लेकिन मेरा एक सवाल है, मरते मरते मेरा एक सवाल है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरे नबी से कह देना, मेरे हबीब से कह देना, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी उम्मत का निगहबान अल्लाह है, और क़यामत के अंदर तुमको हक दिया जाएगा, जिसको आप चाहेंगे सिफारिश कर देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह का ये पैगाम सुना, इज़राइल से कहा, ऐ इज़राइल, रूह निकाल लो, अब मैं मुतमईन हो गया हूं। तो मेरे दोस्तों, ये नबी ऐसा नबी है जिसने मरते मरते हमको भुलाया नहीं, दुनिया से जाते जाते हमको भुलाया नहीं। आज हम उस नबी को भूल गए हैं, जिसने हमारे लिए रो रो के दुआएं की, हर वक्त हमको याद रखा, अपनी खलवत में हमको याद रखा, अपनी जलवत में हमको याद रखा, अपने सजदों में हमको याद रखा, अपनी दुआओं में हमको याद रखा, अपनी नमाजों में हमको याद रखा, सारी चीजों में हमको याद रखा। आज हमने उस नबी को भुला दिया है।
जरा गौर कीजिए, सोचिए, उस नबी के तरीकों को हमने जिंदगियों से कैसे निकाला है, हमने उस नबी के तरीकों के साथ में कैसे खिलवाड़ किया है। मेरे दोस्तों, जरा सोचो सही, गौर करो। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत में हमसे सवाल कर लिया, हमसे पूछ लिया, बताओ जिस ईमान की खातिर हमने बड़ी तकलीफें उठाई थी, जिस ईमान की खातिर हमारे सर पर ऊंट की ओझी डाली गई थी, जिस ईमान की खातिर हमको गालियां दी गई थी, हमारे चेहरे पर थप्पड़ लगाए गए थे, हमारे बदन को लहू लुहान किया गया था, बतलाओ तुमने उस ईमान को कितना जिंदा रखा। मैं तुम्हारे लिए रोता रहा था, रो रो के दुआएं की थी, बतलाओ तुमने कभी अपनी दुआओं के अंदर हमको याद किया? बतलाओ तुमने हमारे लाए हुए दीन के साथ कैसे खिलवाड़ किया? मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी के सामने कैसे खड़े होगे? उनको क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे दोस्तों, आज जो तरीके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमारी जिंदगियों से रुखसत हो रहे हैं, हम सोचें, गौर करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम पर कितनी मोहब्बत निशावर की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए कैसी कुर्बानियां पेश की हैं, किस तरीके से रो रो के अल्लाह से मग़फ़िरत के फैसले कराए हैं। आज उसी नबी के तरीके को हम छोड़ रहे हैं। और हमने आपको शुरू के अंदर बतला दिया था कि नबी जब आता है उसकी इत्तिबा लाजिम होती है। अगर इत्तिबा से हट जाओगे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज हमारी बर्बादी, आज हमारी तबाही, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम दुनिया के गुलाम बने हुए हैं। जो कोई चाहता है हमको अपने पैरों के जरिए रौन देता है, जो कोई चाहता है हमको लुकमा बना लेता है, जो कोई चाहता है हमारी गर्दनें उड़ा देता है, जो कोई चाहता है हमारे खून के साथ खिलवाड़ करता है, जो कोई चाहता है हमारी माँ और बहनों के साथ खिलवाड़ करता है, जो कोई चाहता है हमारे नामूस को तबाह बर्बाद कर देता है। हम तमाशाई बने रहते हैं, हम देखते खड़े रहते हैं। मेरे दोस्तों, किस चीज का नतीजा है? ये नतीजा यही है कि हमने काली कमली वाले आकाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ दिया है। आपकी इत्तिबा से हम पीछे हट गए हैं। और जब आपकी इत्तिबा से उम्मत पीछे हट जाएगी, नाकामी उसका मुकद्दर बन जाएगी, कामयाबी छीन ली जाएगी, नाकामियां उसका रास्ता देखेंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर कामयाब होना है, अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को अपने जिंदगी में अपनाओ। शादी ब्याह के अंदर, मामलात के अंदर, तिजारत के अंदर, हर चीज के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को लाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और कल आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारां है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।